हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिस्टी ब्लॉग में आपका वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जैसे मंगलवार को थी लड्डू गोपाल की छठी, तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया। मंगलवार को मैंने लड्डू गोपाल की छठी की थी। तो चलिए वीडियो पे बने रहे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, छठी के दिन जो है सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो वैसे लड्डू गोपाल अगर सुलाते हैं आप तो लड्डू गोपाल को उठाइए। उसके बाद इसे हम इस तरह से जल से स्नान करा देंगे। आप अगर चाहते हो गंगा जल से तो आप गंगा जल से स्नान कराओ। अगर आपके पास पंचामृत है तो आप उससे भी स्नान करा सकते हो। तो मैं अभी नॉर्मल इसे गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। और अगर आपके घर में गाय का दूध आता है तो इस तरह से आपको एक प्याले में गाय का दूध लेना है, कच्चा गाय का दूध लेना है और लड्डू गोपाल को इस तरह से पकड़ना है और इसे 3 बार डुबकी लगानी है। जैसे हम डुबकी लगाते हैं उस तरह से लड्डू गोपाल को इस तरह से 3 बार हमें डुबकी लगानी है। और डुबकी लगा के जो कहा जाता है ना छठी का दूध, तो यही होता है छठी का दूध। और सब में मैंने तुलसी का पत्ता भी डाला था। फिर उसे बाद में गंगा जल से फिर से स्नान करा दिया। और यहाँ पे जो वस्त्र थे ये हम जैसे छठी करते हैं तो बच्चे को नए कपड़े पहनाते हैं, नई ज्वेलरी पहनाते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो बच्चे के लिए है तो ये एक नया ड्रेस मैंने लिया और सारी चीज़ें नई ली हैं। बासुरु से लेकर इसकी पगड़ी से लेकर सारी चीज़ें नई पहनाई है फिर से। और सारी चीज़ें नई पहनाने के बाद जैसे नॉर्मली आप पूजा करते हो आप पूजा कर लो। और उसके बाद आपको इसकी तैयारी जो है छठी की तैयारी पूजा की लड्डू गोपाल की वो दिन में करनी है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली जैसे डेली पूजा करती हूँ वो कर ली। अब मैं दिन में जो भी भोग लगाना था उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक तरफ मैंने आलू का भुजिया चढ़ा दिया और एक तरफ चावल चढ़ा दिए और दोनों साथ साथ में कर रही हूँ। मैं जो वर्क करती हूँ, जो भी किचन में काम करती हूँ वो कंटिन्यू दोनों ही गैसों पे करती हूँ और बहुत ही फास्ट करती हूँ ताकि मेरी सारी चीज़ें टाइम पे हो जाए। बिकॉज़ मेरे यहाँ जो है छोटी बच्ची है और मेरे यहाँ कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक और सब्ज़ी कट कर ली। जितने देर में एक सब्ज़ी चावल हो रहे थे यहाँ पे मैंने एक और सब्ज़ी कट कर ली। और यहाँ साथ में सब्ज़ी कट करने के बाद मैंने आटा लगा लिया मिस्सी रोटी के लिए। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं फुल वीडियो दे दूँगी। यहाँ पे मैंने बस यहाँ आटा लिया, बेसन लिया, लाल मिर्च, जीरा और कच्ची मिर्च काटी है और घी दिया है। क्योंकि ये लड्डू गोपाल का भोग है तो यहाँ पे हम प्याज का यूज नहीं कर रहे। आप चाहो तो नॉर्मली बनाने के लिए प्याज भी दे सकते हो, बट भगवान की चीज़ों में प्याज नहीं दिया। तब तक यहाँ आटा लगाया तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई। जो मैंने आलू का भुजिया बनाया था वो बन के रेडी हो गया और मेरा चावल भी रेडी हो गया। तो ये दोनों चीज़ें जब तक मैंने इधर दूसरा काम किया और इधर ये भी मेरी बन के रेडी हो गई। और अब यहाँ पे जो है मैंने जो घेवड़े की सब्ज़ी और खीरे की सब्ज़ी कट की थी अब मैं वो अच्छे से बना लूँगी उसे भी। तो यहाँ पे मैंने एक और सब्ज़ी चढ़ा दी है, इसे भी छूक दिया है। और यहाँ मैंने कुछ मूंग सोख करके रखा था, अब मैं इसे बॉयल कर लूँगी। तो एक तरफ मैंने कुकर में इसे बॉयल करने चढ़ा दिया है और यहाँ पे अब मैं कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि ये छठी का है तो इसमें चावल कढ़ी लड्डू गोपाल का प्रिय भोजन होता है। और ये मूंग की सब्ज़ी तो यही मैं बना रही हूँ। कढ़ी की तैयारी हो गई, तब तक मेरी जो मैंने सब्ज़ी चढ़ाई थी घेवड़े और खीरे की वो भी बन के रेडी हो गई। और उसके बाद मैंने तुरंत ही कढ़ी चढ़ा दिया क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम किया और फटाफट सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई। यहाँ मूंग भी बॉयल हुए और फिर मैंने कढ़ी के बाद मूंग भी बना लिए अच्छे से। और यहाँ कढ़ी में छौंक के लिए मैं शुद्ध देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें जीरा डाला, कढ़ी पत्ते डाले और यहाँ मैं छौंक दूँगी। और यहाँ मैंने अभी पकौड़े नहीं बनाए हैं कढ़ी के लिए, तो बस लास्ट वो बचेंगे वो बनाऊँगी। और यहाँ पापड़ फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये भी मैं भोग में चावल के साथ हम अगर पापड़ खाते हैं तो जाहिर है कि हम अपने भगवान को भी पापड़ खिलाएं। तो इसलिए मैंने ये भी फ्राई कर लिया और अब मैं पकोड़े तल लूँगी।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आधा से पौन घंटा में सारी चीज़ें बना ली फटाफट से। तो आप भी इस तरह से दोनों काम साथ में करोगे, दो गैस का यूज करोगे तो जल्दी बन जाएगा खाना। और ये मैंने थाली सजा ली। तो पहले मैंने ऐसी थाली ली तो इसमें कम पड़ रही थी जगह, तो फिर मैंने थोड़ी बड़ी थाली में इस तरह से अच्छे से सजा लिया। कुछ मीठे रखे, फल रखे और यहाँ पे मैंने चॉकलेट रखी। ये सारी चीज़ों से लड्डू गोपाल का भोग तैयार किया और मिसी रोटी भी रखी है। और इस तरह से मैंने थोड़ा डेकोरेशन कर दिया छठी का और पूजा में अगरबत्ती दिखाई, नॉर्मली जैसे पूजा की अगरबत्ती दिखाई, प्रसाद चढ़ाया और धूप जलाई और फिर भोग लगाने के बाद हम इसे झूला झुला दिए और चंदन, रोली, टीका सब ये जलाया, दिया जलाया। ये सारी चीज़ें करने के बाद इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल की छठी मनाई। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में आप बताएं कि आप लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाते हो और आप क्या क्या भोग में चढ़ाते हो। और कमेंट में आप मुझे ये भी बताएं मेरा डेकोरेशन कैसा लगा, लड्डू गोपाल का जो भी मैंने किया है पूजा वो किस तरह से की है। अगर कहीं मिस हुई हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट टाइम से उसे भी ऐड करूँगी। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने वैसे पूजा की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।